परतवाड़ा के सिविल लाइन स्थित अमरदीप शोरूम के संचालक प्रकाश नंदलाल चंदनानी इनके निवास पर शुक्रवार की रात 9:30 बजे के दौरान एक अज्ञात नकाबपोश ने प्रवेश किया। दरवाज़ा खटखटाकर यह नकाबपोश भीतर घुसा, जो जीन्स पहनकर और एक जैकेट पहनकर चेहरे पे नकाब बांधे घर में प्रवेश किया। घर में दरवाजे के सामने जैसे ही मंजू अजय चंदनानी खड़ी थी, उनकी कनपट्टी पर बंदूक लगा दी। बंदूक लगाने के बाद जैसे ही उनकी साथ उनकी देवरानी आरती प्रकाश चंदनानी और एक बिटिया गुंजन ने देखा तो वे भागते दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गए। दूसरे कमरे में जैसे ही पहुँचे तो बाहर से दरवाज़ा लगा दिया गया। घर में प्रकाश जी चंदनानी इनकी वाइफ भी थी, जिन्होंने उस नकाबपोश को देखा जो जैकेट पहनकर आया था, जीन्स पहना था और हाथ में बंदूक थी। क्या क्या घटनाक्रम था, बताइए। जैसे मेरी गुड़िया टीवी देख रही थी तो दरवाजे खटकाने की आवाज़ आई और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने से वो बंदूक लेके आदमी खड़ा था। तो उन्होंने बोला भैया कहाँ हैं। तो मैंने जैसे ही उनको देखा एकदम तुरंत भागने लगी। भाग के मैं रूम में और मेरी गुड़िया रूम में चली गई। फिर उन्होंने हमने कड़ी लगाने की कोशिश की, उसने खोलने की बताया तो हमने ज़ोर से कड़ी लगा ली। तब फिर ये भाभी का दरवाज़ा किचन का था, उन्होंने किचन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, फिर भाभी को पकड़ा। कितने बजे का समय है? ठीक 10:30 बजे का था, 10:30 के बाद का ही है। हम खाना खा के उठे ही थे। आपने चिल्ला पुकारी नहीं की? हाँ, चिल्ला पुकारी की थी। और कनपट्टी पर बंदूक लगाकर किचन में मंजू को बाहर निकाला गया। किचन से बाहर निकालकर बार अज्ञात नकाबपोश उनसे नगद पैसे की डिमांड करने लगा। क्या 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 आपने देखा, कैसा घटनाक्रम हुआ जो आपने महसूस किया? मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो डायरेक्ट उन्होंने गन दिखाई, बोला भैया का है पैसे दो। फिर मम्मी इधर भागी तो मैं उनके पीछे भागी। फिर हम वहाँ पर रूम में गए तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर, फिर मैंने जल्दी से इसे बंद कर लिया। फिर उसके बाद मन्नत जी ने फिर बोला कि ना भैया बैठे, तो फिर वो भाग गया। आपके पास उस समय फ़ोन नहीं था कि आप फ़ोन कर सकते थे? हाँ, अंदर फ़ोन करके किसको लग नहीं रहा था और भाई की लाइट भी बंद थी। पुलिस यहाँ पर घर में जितनी कैश होंगी अभी मुझे दे दो, अन्यथा मैं आपको गोली मार दूंगा, इस प्रकार की चेतावनी देते उस अज्ञात नकाबपोश ने पूछा, घर में भैया है क्या? ऐसे में मंजू चंदनानी ने साहस का परिचय देते हुए, भैया घर में ही हैं, आपको जितने पैसे चाहिए, जितनी नगद कैश चाहिए मैं निकाल कर देती हूँ, आप मुझे कुछ न करें, ना ही घर के किसी व्यक्ति को कुछ करे। अमरदीप शोरूम के संचालक प्रकाश चंदनानी इनके निवास स्थान पर परतवाड़ा के सिविल लाइन में एक अज्ञात व्यक्ति नकाबपोश बंदूक लेकर घर में प्रवेश किया और घर में प्रवेश लेकर उनकी पत्नी को कनपट्टी पर बंदूक लगा दी और पैसे की मांग करने लगा। यह घटना हुई समय सूचकता से। आखिर घर के लोग चिल्लाए और वो जो नकाबपोश है भाग गया। कुल मिला के क्या घटना हुई, हम उनकी पत्नी से जानेंगे क्या घटनाक्रम हुआ है। हाँ भैया, वो दरवाज़ा लॉक, हमारा दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा नॉक कर, नाम बताइए। मैं मंजू अजय चंदनानी। जैसे ही वो लड़का आया दरवाज़ा नॉक किया, हमने दरवाज़ा खोला, उन्होंने एकदम गन बताई तो हम भाग गए अंदर। भागते भागते हमारी गुड़िया भी हमारे पीछे आ गई तो हमने दरवाज़ा लॉक कर दिया और मैं मंजू अजय चंदनानी किचन में खड़ी थी। किचन में मैंने भी दरवाज़ा लॉक किया, मेरा दरवाज़ा लॉक नहीं हो सका तो उन्होंने दरवाज़ा लोड दिया ज़ोर से। एकदम बाहर से गन बताई, कैश कितनी है निकालो बाहर। तो मैंने बोला भैया से जितनी कैश होना लेके दे रही आपको। बोले भैया घर पे बैठे हैं क्या? तो मैंने बोला जी भैया बैठे। तो एकदम कनपट्टी पे गन रख के हाथ पकड़ के हॉल में लेके आया। यह बोलते हुए बार बार उसने फिर दोहराया, भैया घर में है क्या? तब भी मंजू ने यही कहा, भैया घर पर है, जबकि घर पे कोई नहीं था। लेकिन मंजू का यह साहस देखकर वह नकाबपोश कुछ देर के लिए डर गया और तत्काल दरवाज़ा खोलकर कहाँ भागा यह पता ही नहीं चल पाया। तो बोले भैया कहाँ हैं? मैंने बोला बैठे, मैं बुला रही भैया को, कैश निकालो। मैंने बोला कितनी कैश हो रहा? मैं भैया से लेके दे रही। भैया है कहाँ आखिर बताओ? मैंने बोला वो हॉल में बैठे। जैसे ऐसे बोला मैंने, वो हॉल में बैठे तो तुरंत भाग के चला गया। कितने बजे का समय हुआ? 10:30। आपके अलावा घर में कौन कौन लोग रहते हैं, उनके नाम बताइए। आरती चंदनानी और गुंजन चंदनानी, अवंतिका चंदनानी, हम 4 ही जने घर पे बैठे थे।
तो कितने ये फिर आपने किसको सूचना दी? फिर उसके बाद क्या हुआ? सूचना दी आपको? उसके बाद हम सब एक हॉल के दरवाजे वगैरह सब बंद करके एक रूम में लॉक हो गए। फिर सबको हमने फ़ोन लगाई। दरवाज़ा खोलकर वह भागा। उसी समय मंजू ने दरवाज़ा अंदर से पूरी तरह बंद कर लिया और घर में अपने पूरे परिवार को कैद कर लिया। सभी को फ़ोन करके सूचना दी। इस समय सूचना देने के बाद में तत्काल अनुराग, पप्पू सेठ चंदनानी व विनीत चंदनानी या दोनों भाई घर पर पहुंचे। उन्होंने हिम्मत दी, फ़ोन करके घर में बताया हम आ चुके हैं। इतने में प्रकाश चंदनानी भी अमरदीप दुकान से घर पर पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। कब पूरा भयभीत परिवार जिन्होंने दरवाज़ा खोला और वो बिलक बिलक कर परिवार से रो रहा था। तो सबसे पहले अनुराग बेटा आया था हमारा। अनुराग और विन्नी दोनों आ गए थे। तो उन्होंने बोला चाची मैं आ गया हूँ, घबराने की बात नहीं है, और आजू बाजू में वो लड़का नहीं है, भाग के चला गया, आपका दरवाज़ा लॉक ही रखो। मैंने बोला ठीक है बेटा। तो इतने में मेरे देवर आ गए, प्रकाश चंदनानी। तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने को बोला तो हमने दरवाज़ा खोला। फिर सब जने वहाँ पे आके जमा हो गए। 11 बजे चंदनानी है। कल करीबन रात को 10 बजे मेरे घर में मेरा छोटा भाई, मैं, हम दोनों नहीं थे घर में, केवल लेडीज़ थी। 10 करीबन के आसपास एक आदमी हथियार लेके, पिस्टल लेके आया और एकदम लूटपाट करने के उद्देश्य से उसने धमकी दिया और बोले कैश निकालो, ये निकालो करके। तो घर के लोगों की समझदारी की से वो घटना तो टल गई, लेकिन अभी पुलिस का ये काम है कि वो जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे और ये भय की स्थिति समाप्त करे। जब ये घटना हुई तब आप लोग यानी आप और आपके भाई ये कहाँ थे? जब कल एक दुल्ला जी के यहाँ शादी का प्रोग्राम था तो हम वहाँ पे थे, सब लोग घर पे लगे थे। तो 10:30 बजे घर से हमको फ़ोन आया कि आप जल्दी आओ, घर में अगर ऐसी बात हो गई है। अगर घर के पड़ोसी जालोरी जी, अपना ये जोशी जी और टोनगागर जी, वो सब जने आ गए थे, सब तुरंत आ गए थे। वो उन्होंने पुलिस को बुला लिया थी, पुलिस भी आ गई थी। उसके बाद हमने रिपोर्ट की। इस प्रकार से जो एक भय का वातावरण पिछले आधे घंटे से उन्होंने भुगता, वह पूरा भय का वातावरण, और उनकी आप भी थी, उन्होंने घर के लोगों को सुनाई। उतने में पुलिस भी वहाँ पर पहुँची। पुलिस कब पहुँची थी? पुलिस तुरंत ही तभी पहुँच गई। भैया ने फ़ोन लगाई तो पुलिस आ गई। तो कैसा, क्या उसका हुलिया कैसा था उस व्यक्ति का? जो है क्या उम्र होगी, क्या हुलिया होगा? उम्र बस 20-22 साल थी। कपड़े कैसे पहने? इतना तो ध्यान में नहीं आ रहा था। जीन्स पहना होता, जैकेट था और मुंह पे स्कार्फ था रेड कलर का। हाँ। क्या मराठी बात कर रहा था? हिंदी में, हिंदी बात। प्योर हिंदी बात कर रहा था। इसके पहले कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपको कोई ऐसा अज्ञात व्यक्ति कुछ भी नहीं, ऐसे हमारे घर में कोई घटना घटी नहीं है आज। आपने रिपोर्ट दिया थाने में? हाँ, थाने में रिपोर्ट दी। कौन आए थे? कितने लोग आए थे पुलिस वाले? पहले बाइक आई थी पुलिस की, उसके बाद गाड़ी आई। ये जो पुलिस आने के बाद उसका हुलिया कैसा था, कितने साल का था, कुछ पता चल लिया तो नहीं। उसका स्कार्फ बंधा हुआ था, उसका चेहरा ढका हुआ था। अपने जालोर जी के इसके सीसीटीवी में तो कैद हो गया है। अभी पता नहीं चल सक रहा है कि उसका चेहरा कैसे। 35 से 40 साल के आसपास उम्र है उसकी, लग रहा है। फिर भी आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश महामार्ग पर मेन रोड पर आपका घर है और मेन रोड पे ऐसी स्थिति नहीं होने को ना। जब ये रोड पे जब ऐसा हो रहा तो दूसरे लोगों की क्या अंदर की स्थिति क्या हो सकती है, बोल नहीं सकते अभी ऐसे। तो पुलिस का आरोप, ये भी तो पुलिस का काम है कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करना। मैं प्रकाश चंद्रानी, अमरदीप शोरूम का मालिक। कल 9:30 बजे शॉप बंद क्लोज़ किया मैंने और सीधा घर को गया मैं। और कल हमारे रिलेटिव में कल शादी थी, लुल्ला परिवार की, वहाँ जाना था मेरे को। और मैं 10 बजे के आसपास में घर से निकला और शादी अटेंड करने निकल गया मैं। 15 से 20 मिनट में घर से फ़ोन आया भाभी का और मेरे मिसेज का, आप जल्दी घर को आओ, यहाँ पर चोर आए हुए, डकैत आए हुए। मैं बहुत स्पीड से फास्ट घर को आया और उनसे जानकारी लिया। उनका कहना था कि घर के अंदर चोर घुस के आया था और भाभी के कनपट्टी पे बंदूक रख के उसने कहा कि जितना कैश है आप जल्दी से जल्द कैश बाहर निकालो, नहीं तो हम आपको जान से ख़त्म कर देंगे। भाभी ने घबरा के बोला कैश मेरे पास नहीं है, भैया के पास है, मैं भैया को आवाज़ देती हूँ। तो भैया कहाँ है? बोले भैया बाजू के रूम में आवाज़ देती हूँ। तो भैया घर को है क्या? बोले हाँ मैं भैया घर को है। ऐसा सुन के भाभी का हाथ पकड़ा उसने, दरवाजे तक लाया उसने और दरवाजे पर लाके छोड़ के भाग गया। रिपोर्ट दी इसकी? रिपोर्ट उसी समय मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और गायकवाड़ साहब तुरंत 5 मिनट के अंदर घर में आ गए और उन्होंने उनको पूरी जानकारी दिया मैंने, फिर उन्होंने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। परतवाड़ा के थानेदार वे भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने भी इस मामले की जांच कर
तत्काल आरोपी को पकड़ने की बात कही। परतवाड़ा पुलिस ने इस मामले में डकैती के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पोस्ट परतवाडा येथे निवडणुकीचा फिर्यादी प्रकाश नंदलाल चंदवानी यांनी काल 25/12/2020 रात्री 10:30 ते 10:30 वाजता दरम्यान आणि 10:30 ते 11 दरम्यान पोस्टला फिर्याद दिली की त्यांच्या घरी कोणतरी एका इसमाने बंदुकीचं हे दाखवून बंदूकसारखं वस्तू दाखवून कॅश काय भैया काय असे म्हणून नंतर भावी भैया आहे तर तो पळून गेला। सदर घटनेचा तपास परतवाडा पोलीस करीत। गुन्हा काय दाखल झाला? 393 चोरी म्हणजे जबरी चोरीचा प्रयत्न। सदर आरोपी कुठे CCTV कॅमेऱ्यात झाला का काही? आज ते पीटर इंग्लंडमध्ये फुटेज दिसतात पण चेहरा क्लिअर नाही, तरी आम्ही तपास करू। परंतु मध्य प्रदेश सीमा मार्ग पर अचानक एक निवास में 9-9:30 बजे के दौरान बंदूक लेकर सीधे घर में प्रवेश कर कनपट्टी पे बंदूक लगा देना और महिला को कैश मांगना, यह घटना की लेकर परतवाड़ा में चर्चा का विषय है कि जितने घर जिन लोगों ने कॉलोनी में शहर के बाहर ले चुके हैं, इन लोगों पर भी यह संकट आ सकता है। ऐसे समय में सचेत रहे, सावधान रहे, सावधानी बरतिए। अपने घर भीतर परिवार के अंदर कौन आता है कौन जाता है इसकी सावधानी बरते, अन्यथा यह घटनाएं और भी बढ़ सकती है। जांच के लिए आई थी, बच्चे भी घबरा गए थे, लेकिन बच्चों ने भी साहस का परिचय दिया। दरवाज़ा जो है लूटने का प्रयास किया। आरोपी अज्ञात आरोपी था, नकाबपोश, और वो किस दृष्टिकोण से यहाँ पर आया था उसे पता था कि सिविल लाइन के अंदर अमरदीप जो शोरूम है उसके संचालक है प्रकाश चंदनानी, अजय चंदनानी। ये चंदनानी परिवार है, स्वर्गीय नंदलाल जी चंदनानी का यह परिवार है, जहाँ पर इनका पूरा परिवार रहता है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है पप्पू सेठ चंदनानी, उनके सबसे बड़े भाई है। और विशेष बात ये है कि अनुराग चंदनानी और विनीत चंदनानी यहाँ पर घटनास्थल पर जल्दी पहुँचे, जिन्होंने इनको जल्दी से जल्दी मदद दी, साहस दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कुल मिला के इस परिवार में जो दहशत छाई है, यह दहशत पूरे परतवाड़ा के अंदर छाई है कि अज्ञात स्थानों पर भी लोगों के घर है, दूर दूर कॉलोनी में लोगों ने घर बना लिए है। परंतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब अगर परतवाड़ा के मेन रोड मध्य प्रदेश सीमा मार्ग पर स्थित घर के अंदर चंदनानी परिवार के अंदर अगर गन लेकर एक जन घुसता है, इतना बड़ा हिम्मत करता है, इतनी बड़ी हिम्मत करता है, तो पुलिस ने निश्चित रूप से इस आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। मैं कैमरामैन राहुल के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ परतवाड़ा।